विदिशा जिले के कुरवाई के एक और शासकीय कन्या बालक प्राथमिक स्कूल के अंदर मजार पाई गई, जहां बाकायदा इबादत होती है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने खुद जाकर देखा कि सरकारी स्कूल के 5 कमरों को पार करने के बाद स्कूल परिसर के अंदर एक और मजार है। यहां लोग इबादत करते हैं, जिस पर आयोग अध्यक्ष ने प्राचार्य के सामने घोर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि शिक्षा के केंद्र पर सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल आयोग के अध्यक्ष ने सरकारी स्कूल में मजार बनाने के मामले को लेकर जांच की थी। उसी दौरान कुरवाई में एक दूसरे स्कूल में भी इसी तरह का मामला सामने आया। इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन भेजने वाले हैं। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अगर मजार पर इबादत स्कूल टाइमिंग में नहीं होती तो बच्चों की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा है। स्कूल की सेफ्टी के लिए भी खतरा होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल टाइम के बाद स्कूल परिसर लोगों के लिए खुला रहना अपने आप में गंभीर मुद्दा है। तो विदिशा जिले के कुरवाई में एक और शासकीय स्कूल मिला है, जिसके अंदर मजार पाई गई। बाकायदा इबादत यहां होती है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने खुद इंस्पेक्शन में इस बात को पाया है। सरकारी स्कूल के 5 कमरों को पार करने के बाद स्कूल परिसर में एक और मजार देखी गई, जहां लोग इबादत करते हैं। आयोग अध्यक्ष ने प्राचार्य से घोर आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि शिक्षा के केंद्र पर कोई भी सांप्रदायिक चिन्ह या कृत्य बर्दाश्त नहीं होगा। यह भी उन्होंने कहा कि इस तरह के काम कब से चल रहे हैं और इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, हैरत है। दूसरे स्कूल में भी इसी तरह का मामला सामने आया, जो कल जिस पर कार्रवाई थी उसके अलावा भी एक स्कूल है। भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट इस मामले में भेजी जाएगी आयोग के द्वारा। गंभीर सवाल बच्चों की और स्कूल की सुरक्षा को लेकर के भी हैं। ये देखें आप, स्कूल के भीतर बाकायदा मजार बनी हुई है। रेगुलरली वर्शिपिंग। कुरवाई में एक अन्य विद्यालय शासकीय बालक कन्या प्राथमिक शाला, जो शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है, वहां पे हमको 4-5 कमरे पार करने के बाद बकायदा एक मजार रूपी संरचना मिली, जहां पर रेगुलर वर्शिप की जा रही है, रिलीजियस प्रैक्टिस की जा रही है। अब सोचने की बात है कि स्कूल के वर्किंग आवर्स के बीच में कैसे बच्चों की पढ़ाई को व्याधित करते हुए 5 क्लासरूम पार करके मजार पे लोग बाग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कंडक्ट करने जाते हैं। और अगर ये स्कूल टाइमिंग्स में नहीं होता तो फिर ये तो बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और स्कूल की सेफ्टी के लिए भी खतरा है कि स्कूल टाइम के बाद कैसे ये जगह लोगों के लिए खुली रहती। तो वाकई बड़े हैरत की बात है कि इस पूरे मामले पर जब आयोग संज्ञान लेता है तब कहीं जाकर इस सब का पता चलता है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन के ऊपर हमारे साथ मनोज पांडे विदिशा से सहयोगी को देख रहे हैं, और साथ में प्रियंक कानुगो जी हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जो नई दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रियंक जी नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 पर। मुद्दा बेहद गंभीर है। स्कूल परिसर में इस तरह के प्रतीकों का, इस तरह के संरचनाओं का मिलना, जिनको आपने अपने इंस्पेक्शन में देखा, आपने आपत्ति भी जताई। क्या इसमें अधिकारियों का संरक्षण लिप्त नहीं पाया जाता? पिछले केस में भी ऐसा देखा कि 6-7 महीने पहले पता चल गया, लेकिन कार्रवाई में देर हुई। देखिए, ये इस तरीके के जितने भी मामले हैं, कल हमने कुल 3 स्कूल विजिट किए और हमको 4 मजारें कुरवाई में स्कूलों के परिसर के अंदर मिली। इस तरीके के जितने भी मामले हैं उसमें साफ साफ ये दिखता है कि शिक्षा विभाग एकदम ही रिलक्टेंट है, सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि हमारी जांच के दौरान भी शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं रहे। उन्होंने एक तरीके से जांच प्रक्रिया में सहयोग ना पहुंचाकर हमारी जांच को व्याधित करने का ही काम किया है। उनके रवैये से ऐसा लगता है कि ये लोग तो वक्फ बोर्ड की तरह शिक्षा विभाग को चला रहे हैं। भाई, शिक्षा विभाग का काम स्कूल बनाना, स्कूल चलाना होता है। यहाँ तो मजारे बनाना और मजारे चलाने के लिए काम कर रहे हैं वो लोग। इनके प्रिंसिपल्स मजारों के केयरटेकर की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि आमूल चूल कार्रवाई की जरूरत है। हमको स्कूल में बच्चों से इंटरेक्शन में ये भी पता चला कि शुक्रवार के दिन छुट्टी कर दी जाती है उन बच्चों की जिनको नमाज पढ़ने जाना है। किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। भारत में
शिक्षा व्यवस्था संविधान के अनुरूप होनी चाहिए और सेक्युलर होनी चाहिए। अब शुक्रवार को आधे दिन की छुट्टी आप बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए दिए दे रहे हैं, ये तो बच्चों के अधिकारों का हनन है। उसका दुष्परिणाम मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। जहां 7वीं 8वीं क्लास में स्कूलों में मुसलमान बच्चों का जो प्रतिशत है वो 25% है, वो 11वीं 12वीं क्लास आते आते 10% से कम रह जा रहा है। यानी बच्चों का रुझान पढ़ाई से इतर दूसरी गतिविधियों में जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही लगाया जाएगा तो पढ़ने से विमुख होंगे। हम बच्चों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लड़कियां स्कूल में नमाज के लिए कमरा मांग रही हैं, जो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। हम क्या उनके दिमाग में डालना चाह रहे हैं? यहाँ पे सरकार को अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे प्रदेश और देश में एक मैसेज जाए, और ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। देश के सेक्युलर फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ सरकारी स्कूलों के माध्यम से होना बेहद आपत्तिजनक है। आप इतने कड़े और स्पष्ट शब्दों में जो बात कह रहे हैं, क्या यह बात सरकार को या विभाग को समझ में नहीं आ रही? क्या आपके संज्ञान लेने के बाद, आपके इंस्पेक्शन के बाद जो प्रतिवेदन रिपोर्ट आप देने वाले हैं, क्या इसके बारे में उनको अंदाजा नहीं हुआ, या अंदाजा था, जानबूझकर इस पर पर्दा डाला गया? आपने क्या पाया? क्योंकि 6-7 महीने का इंतजार क्यों किया जा रहा है कार्रवाई में पता चलने के बाद? यह कल भी सवाल था। अब एक और स्कूल के अंदर बाकायदा इसके लिए आप बता रहे हैं छुट्टी भी दी जाती है और स्ट्रक्चर और क्लियर दिखाई पड़ रहा है। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक। क्या अब उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए भी आप अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे? देखिए, मेरे को जो पूरा का पूरा घटनाक्रम देख के बात समझ में आई वो ये कि करंट डिस्पेंसेशन में इन अधिकारियों के चलते जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल विभाग का रखे हुए हैं, जांच ठीक तरीके से नहीं हो सकती। इसलिए हम चीफ सेक्रेटरी को लिखने जा रहे हैं कि जांच किस तरीके से की जाए। देखिए, जांच होना, दोषियों को सजा मिलना, ये सब एक अलग चीजें हैं, लेकिन बच्चे अपने डेवलपमेंटल स्टेज में हैं। ये उनके विकास क्रम का एक प्रोसेस का एक भाग है। उस दौरान उनका विकास बाधित होता है अगर उनको इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़े। वहां काउंसलर नहीं है, बच्चों को स्कूल में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम सब मिलकर, सरकार के साथ मिलकर अब वो वातावरण बनाने की कोशिश करना चाहते हैं जिससे कि बच्चों का दिमाग पढ़ाई की तरफ बढ़े, बच्चों का दिमाग रेडिकल ना बने। देखिए, मध्य प्रदेश पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों के लिए हमेशा निशाने पे रहा है। मुझे भय है इस बात का कि इस तरीके से रेडिकल होते बच्चों का इस्तेमाल ये संगठन ना करें। मुझे इसलिए ये बोलने में कोई गुरेज नहीं कि सरकार को इस एंगल पर भी जांच करना चाहिए कि कहीं इन संगठनों का पीछे से कोई हाथ तो नहीं, कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं, कहीं अधिकारी इनके दबाव में तो नहीं है। ये सब विस्तृत जांच के मुद्दे हैं। हम अपनी रिपोर्ट में ये सब शामिल करके सरकार को डायरेक्शंस देंगे। चलिए, IBS 24 पर आप सीधे सीधे और बड़े गंभीर मुद्दे को आप यहां उठा रहे हैं। मनोज पांडे सहयोगी विदिशा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो कल भी हमको दिखा रहे थे ऐसे स्कूल परिसरों की तस्वीरें। मनोज, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है जो यहां प्रियंक जी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और क्या आपत्ति है, किस विषय पर आपत्ति है, ये भी बता रहे हैं। कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई, कोई दलील इस मामले में आई है? सीधे आरोप है विभाग पर भी और इन स्कूलों पर, इन स्कूलों को चलाने वाले प्राचार्य पर भी। बहुत गंभीर मामला कहा जाएगा, बल्कि चिंतनीय मामला कहा जाएगा। शिक्षा के केंद्र में इस प्रकार के कृत्य का होना और निश्चित ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानून खुद अपनी आंखों से वो सब देख चुके हैं किस प्रकार मजारें बनी हुई कब्रों के अंदर, बच्चों के बच्चे के स्कूल के अंदर। लेकिन कलेक्टर की ऐसा कोई मामला नहीं है। बात को खारिज किया है, जबकि साफ बात है कि प्रियंक कानून को वो तो वहाँ जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार बाजार बने, किस प्रकार चबूतरे बने, किस प्रकार इबादत स्थल तैयार है, और बच्चे बेटे जो वहाँ पढ़ने वाले हैं निश्चित है उनकी सुरक्षा भी एक चिंता का विषय है। लेकिन शायद भाषा के प्रशासन को एक चीजें संज्ञान में नहीं आ रही। निश्चित है चबूतरे बनाने के लिए चलिए मनोज, आपकी वॉइस जो है हम सीधे और साफ साफ सुन नहीं पा रहे हैं और दर्शक भी इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, संभवतः थोड़ा सा सिग्नल की दिक्कत है। प्रियंक जी, एक सवाल, आपने एक और बड़ी गंभीर बात की कि बच्चों की सिक्योरिटी, किस वक्त लोग इस मजार पर आते हैं या वहां पर किसी तरह की इबादत करते हैं,
इसके लिए भी एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है पूरे परिसर को और स्पेशली बच्चों को, क्या पाया आपने? देखिए, शिक्षा विभाग की हालत इतनी दयनीय है कि वो फैक्ट्स को कंसील कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, चबूतरा चबूतरा होता है, मजार मजार होती है। अब मजार को चबूतरा लिखकर आप अपराध की गंभीरता को कम करके बताने का काम कर रहे हैं। आप चीजों को कंसील क्यों कर रहे हैं? जो चीज सच है वो सच रहने दीजिए। मजार बनी है, मजार पे लोग जाते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं। अब 4-5 कमरे पार करने के बाद अगर मजार बनी है और वहां पे बकायदा चादर बिछी हुई है, लोभान छोड़ रहे हैं, ये सब एविडेंस हमको मिले हैं। तो लोग कैसे जा रहे हैं भाई अंदर? ये सीएम राइज स्कूल के एक ही कैंपस में 2 मजार हमको मिली, एक 2015-16 में बनवाई गई, एक 2022 में बनवाई गई। और जिला शिक्षा अधिकारी, तमाम जिले के अधिकारीगण, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारीगण इन स्कूलों का विजिट करते हैं। भाई, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में यदि स्कूल को शामिल किया गया तो प्रॉपर निरीक्षण के बाद किया गया ना। उसके बावजूद वहां पे 2-2 मजारें चल रही हैं। ये अधिकारी अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठे रहते हैं? क्या शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन को रेत में गड़ा लेने से सच्चाई छुप जाएगी? इनको सोचना और समझना चाहिए। अब आयोग बहुत सख्त है और आयोग के संज्ञान में आने के बाद हम तय करेंगे कि इस तरीके के सारे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वो खत्म किए जाए वहां से। स्कूल पढ़ाई के लिए है और केवल पढ़ाई होनी चाहिए वहां। कानूको साहब, क्या जिस तरीके से आपने वहां जाकर इंस्पेक्शन किया है, क्योंकि हमारा भी दायित्व है कि हम जो है जैसा है इसको ठीक वैसा ही दिखाएं, ना बढ़ा चढ़ा कर ना कम करके, तो क्या आपको कोई तर्क मिला? क्योंकि हम भी कल से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारी का कोई तो स्पष्टीकरण, कोई सफाई, कोई दलील, कोई तर्क तो आए। क्या आपको ऐसा कोई तर्क मिला है कि ये स्ट्रक्चर अंदर क्या है और क्यों है? देखिए, हमने मौजूदा एसडीएम से ये जानना चाहा कि इस जमीन की मालिकाना हक किसका है, इसका मालिकाना अधिकार किसका है। तो उन्होंने बताया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम में जमीन है। अब स्कूल शिक्षा विभाग वक्फ विभाग तो है नहीं, वक्फ का काम होता है ये जमीन चलाना, ये मजारे चलाना या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाना। स्कूल शिक्षा विभाग का ये काम नहीं होता। इसलिए हमने साफ साफ कहा कि भाई इस तरीके के स्ट्रक्चर को खत्म कर दीजिए। हमको इस तरीके के इस पक्ष में कोई दलील हो भी नहीं सकती। स्कूल स्कूल होता है, मजार मजार होती है। अब स्कूल और मजार का, स्कूल और कब्रिस्तान का आपस में कोई संबंध नहीं होता। तो ये दोनों अलग अलग चीजें। बच्चों से भी आपकी बातचीत हुई है, वहां बच्चों से बातचीत में आपको क्या महसूस हुआ है? किस तरह की चीजें या कोई गंभीर बात जो आप यहां बता सकते हैं? देखिए, अगर हम एक कक्षा में हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, हम दिन में 1 बजे मुस्लिम बच्चों को इजाजत देते हैं कि जाइए आप नमाज पढ़ के आ जाइए, ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई से डिस्क्रिमिनेट करने का एक तरीका है और हिंदू बच्चे और मुस्लिम बच्चों के बीच में खाई पैदा करने का तरीका। आप स्कूल में आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाय द रिलीजियन। ये एक सेकुलर स्टेट का काम नहीं है कि आप स्कूल में बाय रिलीजियन बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि स्कूलों में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, बच्चों का डेवलपमेंट बाधित हो रहा है। बच्चियां अगर स्कूल में नमाज पढ़ने के लिए कमरे की डिमांड कर रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रेडिकलिज्म की तरफ हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। इसलिए वहां लगातार काउंसलिंग, बच्चों के साथ संवाद, एक वातावरण ठीक करने के लिए कई सारे उपाय करने की जरूरत है। हम अपनी रिपोर्ट में, अपने डायरेक्शंस में उनको लिख के भेजेंगे। एक एक्सीलेंस स्कूल में हम तो ये उम्मीद करते हैं, बीइंग पेरेंट या समाज के एक अंग के नाते, कि वहां बाकी स्कूलों से बेहतर एनवायरनमेंट होगा, बाकी स्कूलों से बेहतर स्ट्रक्चर होगा। एक एक्सीलेंस स्कूल के अंदर जिसके साथ सीएम का भी नाम जुड़ा है, वहां यह सब पाया जाना हाई लेवल की एक नेग्लिजेंसी है। इसका, जैसे आपने कहा, कोई तर्क नहीं हो सकता। लेकिन पालकों को क्या इस बारे में कोई अंदाजा था? आपकी उनसे बातचीत हो पाई? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा विभाग का रवैया बेहद नकारात्मक था। शिक्षा विभाग ने कोई सहयोग नहीं किया, इसलिए दुर्भाग्य से हम पालकों से बात नहीं कर पाए। जी, चलिए, रामेश्वर शर्मा विधायक महोदय हैं, उनका भी इस पूरे मामले पर रिएक्शन आया है, वो हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं। सुने आप, देखें। आपको प्रिंसिपल पढ़ाने के लिए भेजा है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भेजा है, धार्मिक उन्माद या संघर्ष पैदा करने के लिए नहीं भेजा। आपको मजार बनाना है, खुद के बाप के पैसे से प्लाट जमीन खरीदो, बाद जो चाहो सो बनाओ। ये शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि में, और वो भी स्कूल की भूमि है। स्कूल की भूमि पर सिर्फ स्कूल और दूसरी चीजें नहीं चलेगी।
चलिए प्रियंक जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत एक संक्षेप में अंतिम बात, ये आपकी रिपोर्ट कब तक जाएगी हाई लेवल स्तर के ऊपर? जैसे आपने कहा आप सीधे राज्य को इसके बारे में लिखने वाले हैं, केंद्र को बताने वाले हैं, ये कब तक आपकी रिपोर्ट वहां बनकर पहुंचेगी? हम कोशिश करेंगे कि आज रात तक ये काम संपादित करें। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज, आपका भी शुक्रिया इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ा गंभीर मामला प्रदेश के विदिशा में कोरवाई में एक स्कूल और एक स्कूल के भीतर, एक छोटे से परिसर के भीतर एक नहीं दो दो तीन तीन ऐसे स्ट्रक्चर जिन पर रिलीजियस प्रैक्टिस की जा रही है, धार्मिक तौर के ऊपर पूजा की जा रही है, और वहां अलग तरीके का माहौल पाया आयोग के द्वारा। और इन्होंने सीधे तौर के ऊपर अध्यक्ष जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के थे, उन्होंने जुड़कर कहा गंभीर मसला है, सरकार को भी लिखेंगे, केंद्र को भी अवगत कराएंगे, कार्रवाई के लिए कहेंगे।